आज कम से कम इतना तो मानिए कि चलिए सर 10%, 20%, 30%, 2%, 1%, 0%, कुछ क्रेडिट तो दे दीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि वो भी नहीं देंगे आज। देखिए दीपक जी, योगी जी को मैं बिल्कुल क्रेडिट दे रहा हूं, और ये बिल्कुल दे रहा हूं क्योंकि इनकी जो मंशा है रंग बदलने की, नाम बदलने की। साहब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कर दिया। ये सिर्फ नाम बदलना और रंग बदलना, यही बीजेपी का काम रह गया है। एक बात मैं बताऊं जरा, प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने खर्चे की बात की थी कि कम लगा। मैं एक वेबसाइट की बात करना चाहूंगा, यूपी ईडा का, जो उसके वेबसाइट पे पूरा डिटेल है। जरा मैं उसका खर्चे के बारे में बताऊं कि इन्होंने बचाया बहुत है पैसा। 302 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेस वे बना, उसका खर्चा आया 14,937 करोड़ रुपए, यानी 49 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसका खर्चा आया था। सारी फैसिलिटीज थी, सारी चीजें थी। आज जो ये 340 किलोमीटर बनाया गया है, इसका खर्चा आया 23,349 करोड़ रुपया, यानी 68 करोड़ रुपया पर किलोमीटर, यानी 38% पैसा इसमें ज्यादा लगा। और उसके बावजूद भी जो एमिनिटीज है, जो फैसिलिटीज है, यहां तक कि जो मीडियन इंडियन रोड कांग्रेस का है, मिनिमम 12 मीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 22 मीटर, वो 5.5 मीटर किया गया। तमाम कमियों के बाद अब दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, जो आगरा एक्सप्रेसवे का कितना है? क्या आगरा एक्सप्रेसवे का कितना है? क्यों 12 मीटर नहीं बनवा दिया? आगरा एक्सप्रेसवे का कितना बता दीजिए? 22 मीटर, 12 मीटर, 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर, अरे मुझे 4.5 मीटर मीडियम विड्थ, इंटरप्ट मत करिए, 4.5 मीटर, आपको पता ही नहीं, टेक्निकल 4.5 मीटर। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे, आप बोलिए, सिर्फ आपको हस्तक्षेप करके फैक्ट करेक्ट वोट दो समाजवादी पार्टी को, तारीफ करो, वोट दो। मेरी बात सुनिए, नहीं मैं कह रहा था, अरे भैया अटल जी नहीं हुए होते ना तो मुलायम सिंह यादव बनवा लेते बहुत सारी सड़कें। प्रदेश के सरकार जो सड़कों का गड्ढा नहीं भर पाई, वो एक्सप्रेस वे क्या बनाएगी? आप बताइए। कोई 5 काम पहले भी मैंने पूछा था। आज आप नाम बदल रहे हैं इकाना स्टेडियम का, आपने नाम बदला डायल 100 का, 112 कर दिया। साहब दूसरों के नाम का फीता काटना, कानपुर में मेट्रो का फीता आपने काट दिया। साहब आपने कानपुर में मेट्रो बनाया था क्या? आपने लखनऊ में मेट्रो बनाया था क्या? आप बनारस में तो मेट्रो बना नहीं पाए, गोरखपुर में मेट्रो बना नहीं पाए। अरे साहब आप कोई काम करते नहीं है, सिर्फ फीता काटना, लोकार्पण करना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, काम बताइए ना। रंग बदलना, नाम बदलना। डॉक्टर साहब अगर इतने बढ़िया काम किए थे तो हार क्यों गए 2017 में? 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, इतने बढ़िया आपने काम किए थे तो हार क्यों गए 2017 में, ये भी बता दीजिए। दीपक जी, हार जीत के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये होता रहता है, जनता है। अगर इनको बहुत ही उम्मीद के साथ जनता ने माइंडेड दिया था, लेकिन जनता को धोखा दिया, इन्होंने बरगलाया। आज जनता बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है इनसे। ये जो तो समय का चक्र है, आज ये थे कल हम आएंगे, ये हालात बदलते रहते, इसमें अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है। दीपक जी इस बात को समझिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका तो काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। बताए ना 4.5 साल में कहा कितने बुलेट ट्रेन का इन्होंने उद्घाटन किया, कितने मेट्रो का उद्घाटन किया, बताइए ना जो इन्होंने काम किया था। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से आप ही का सवाल प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लेते हैं जी। अब ये इधर उधर की बातें करेंगे अभी। देखिए, हमने विकास कार्य इतना जबरदस्त किया है कि यहाँ पर 2 पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। विकास के मानकों को तय करते समय आर्थिक व्यवस्था में पर कैपिटा इनकम को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश एक ऐसा अकेला राज्य है जो 4.5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम डबल कर दी है। ये पर कैपिटा इनकम, अरे विकास की बात कर रहे ना, इसको क्या कहते हैं? वो काम नहीं कहते हैं। पर कैपिटा इनकम बढ़ा देना, मैं तो आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम वो काम नहीं समझते आप। फिर तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पड़ा। अब मैं भैंस के आगे कितना बीन बजाऊं? सरकार पूरी लिस्ट है। कक्षा 6 में एक मुहावरा पढ़ा था मैंने, एक कहावत पढ़ी थी, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए। लीजिए, अब ये भैंस बता रहे हैं, यही कहना पड़ेगा। जनता देख रही है, ये हमको। अब इसमें कोई मैं किसी को भैंस नहीं कहना चाह रहा हूँ। कहावत बोल रहे हैं, अगर कुछ ऐसा कहते तो मैं टोकता हूं। वो कहावत बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। एक मुहावरा है, कक्षा 6 में पढ़ाया है। कांग्रेस के सरकार के दौरान जो पाठ्यक्रम मैंने पढ़ा, जब मैं जिस पाठ्यक्रम से मैंने कक्षा 6 पास किया, उस पाठ्यक्रम में भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए, यह कहावत पढ़ाई गई है। यह कहावत आप पर लागू करने का मेरा प्रयास है। मैं आपको भैंस नहीं कह रहा हूँ, मेरा भैंस से कोई विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि आप जो हैं, जो सत्य है उसको नहीं स्वीकार। अब आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो मेट्रो की परिकल्पना लखनऊ के लिए अटल जी ने लाई, फंड एलोकेशन अटल जी ने किया। आपने अटल जी को कब श्रेय दिया मुझे बताइए?
अटल जी की तस्वीर लगवा के, अब हो गई अटल ना जी के बात। प्रतिनिधि फिर लालजी आप टंडन को बुला श्रेय के ले रहे हो। आपने कब आपने कौन सा लोकार्पण कार्यक्रम नहीं करवाया किया। समाजवादी वही पार्टी मैं का? कह रहा हूं। सुश्री आप मायावती अपने को काम बताइए ना। आपने किस कार्यक्रम में अपने बुलाया काम बताइए ना। बताइए। और अपने काम आदरणीय बताइए आदरणीय पूरे विनोद देश जी में। और कहाँ- आदरणीय कहाँ राहुल बुलेट जी, ट्रेन अब का सुन उद्घाटन लीजिए किया सर, आपने? सर सुन लीजिए। बुलेट अच्छा ट्रेन का जी, वही उद्घाटन बता रहा हूं, डॉक्टर बताइए साहब ना आपने। डॉक्टर साहब सुन लीजिए ना, आपके टाइम बिल्कुल खामोश रहे, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ये बुलेट ट्रेन पे अटक गए हैं, ये बुलेट ट्रेन अरे पे आपने अटक तो- गए। क्या है ना, ये बुलेट बाबा है ना, हर गली में इनके लोग बुलेट लेके टहल रहे थे और इतना बुलेट चलवा दी थी इन्होंने, कहीं 100 मर जाएं, कहीं 150 मर जाएं, कहीं मुजफ्फरनगर दंगा हो जाए। बुलेट बहुत चलाई है साहब आपने, हम जानते हैं। हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आज आप उस पर किसानों काम पे चल रहा बुलेट चलवा रहे है हैं। और उसकी टेक्नोलॉजी किसानों के पे हिसाब बुलेट चलवा रहे से, हैं। गति के हिसाब से किसानों वो पे द्रुत बुलेट गति में चलवा हो रहे रहा हैं है, ना। चिंता न कर। आपको तो बुलेट से बड़ा हमने कहीं प्रेम नहीं है। चलाया, बुलेट से हम बहुत बिल्कुल नहीं प्रेम है। चलाते, आपकी मंशा नहीं किसानों पूरी पे करेंगे। बुलेट चलवा रहे हैं। किसान आपकी देख मंशा रहा है पूरी ही आपके नहीं बुलेट करेंगे को। सर, कहीं नहीं चलाया आज तक। ये मुलायम सिंह यादव कार्यकाल में चलती थी, अरे अभी चलाया, हमारे कार्यकाल थोड़े में दिन बिल्कुल पहले नहीं चलाया। पूरे देश ये में आदरणीय यादव हंगामा जी मच चलाया गया। करते थे, कार पूरे सेवकों देश पर में चला हंगामा देते थे मच गया निर्दोष, आपके बुलेट का। मुसलमानों को खुश पूरे करने देश के में लिए। हंगामा मचा बुलेट अरे का। आप लोग कहते तो और राम भक्तों को मार देते। आ गए नहीं, ना हम अपनी जानते हैं असलियत राम पे। भक्तों की हत्या असलियत करने पे के आ गए कारण ना। ही कोई डॉक्टर बताने अजीज के खान लायक है नहीं कुछ को आपके मुलायम पास। सिंह यादव में आप श्रद्धा विकास की आई बात है। नहीं बता सकते। लीजिए, आप देश के अरे भाई विकास राम की बात भक्तों, नहीं बता सकते। अरे मैं तो बताने बताइए को ना तैयार विकास हूँ, की आप बात सुनिए ना। अब ये अभी इधर एक की बात उद्घाटन करने कर लगे। दिया तो आप छाती अरे पीट रहे भाई हो। देश देख रहा है। अरे मैं तो शुरू आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। दीपक मैं जी, दावा अब करता हूं। भाई साहब, अच्छा, डॉक्टर अब साहब आप सुन लीजिए ना, जो है कंक्लूड करने भैंस दीजिए से ना तो मैं उनको। मुकाबला मैं नहीं आपके करता पास हूँ। आऊंगा, अभी मैं तो हमारे पास 1 मनुष्यों से घंटा बात और है कर बहस सकता का, खूब बोलने का वक्त मिलेगा डॉक्टर खान मैं साहब। भैंस से आपको बिल्कुल कभी मुकाबला नहीं कर कम सकता। बोलने दूं ऐसा नहीं हुआ है। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। देखिए, तो इस तरह से जो जो तर्क दिए जा रहे हैं, नरसिंह राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल की योजनाओं में कांग्रेस की कालांतर की सरकारों ने कभी नरसिंह राव का नाम भाषण में भी नहीं लिया। नरसिंह राव का 24 अकबर रोड में जो है वो उनकी पार्थिव तक नहीं लाने दी। तो जो लोगों की इतनी उज्जवल परंपरा है, वो ये बता रहे, ये कह रहे हैं कि श्रीपति मिश्र जी के पुत्र जो है वो कांग्रेस में नहीं है साहब, वो भारतीय जनता पार्टी में है। रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता राकेश मिश्र जी ने ग्रहण की। हम चूंकि सुल्तानपुर को समझते हैं, जानते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं लोगों से, तो वहाँ उनका जो अवमानना है वो, इसका आदरणीय मोदी जी ने जिक्र किया, वो सुल्तानपुर का हर व्यक्ति जानता है कि जो उस कालनेम स्थल के लिए बिजेथुआ महावीरन के उन्होंने विकास का कार्य किया, ये उनके लिए दंड का हो गया कारण। क्योंकि कोई राम का नाम ले, हनुमान का नाम ले ले तो खराब लगेगा। वहाँ तो सिर्फ अल्लाह और सुलेमान का नाम ले सकते थे। वहाँ की नीतियाँ इस तरह की थी, तो उस नीतियों को आपने चलाया, तो इसलिए आपको कालनेमी का जहाँ वध किया बिजेथुआ महावीरन ने, उस हनुमान के स्थल का विकास के लिए चूंकि पंडित श्रीपति मिश्र जी ने विशेष प्रावधान किया, यह तत्कालीन सरकार की आंखों को अच्छा नहीं लगा। ये तो हम जानते हैं भाई, आप यही सब सेकुलरिज्म हुआ करता था किसी जमाने में कि आपने इफ्तार करो लेकिन राम राम मत जपो, क्योंकि राम तो काल्पनिक है, सिर्फ अल्लाह अकबर जपो तो ठीक है, सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। राम का नाम ले लिया सांप्रदायिक हो जाएंगे। इस दौर को भोगा है इस देश ने, उस दौर से मुक्ति का दौर चल रहा है, तो ऐसे में पीड़ा तो होनी है। अब विकास कार्य पर कैपिटल इनकम डबल हो जाना ये विकास नहीं है, जीडीपी डबल हो जाना ये विकास नहीं है।